को जीत बनाकर बड़ी सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई, हार हीरों का नहीं, फूलों की जयमाला है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में, प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। झरना सुहाना ऐसा प्रेम गीत गाए, आने वाले कल के मीठे सपने दिखाए। ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए, हो ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए। सब दिन अभी है बाकी, सब रातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। छेड़ दिया पुरवाने तन का तान पूरा
मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा आधा अधूरा है। कैमरा पीछे, रवि भाई कैमरा पीछे, फ्लैश आ रही है। मैंने कमाल है। सीता का राम दिया, हाथ सीता का राम दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। लगा के घूमूंगा तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। आगे की तरफ से दो, आगे से और भाई आगे क्या आप भी खड़े हो जाओ, परवीन जी खड़े हो जाओ। ये बेटे ये लो, अखियाँ मिला के चंद
से भी पावन तेरा मेरा बंधन। तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। कन्या को आगे रखा गया। भावना होती है, काम शक्ति स्त्रियों की जो है प्रबल होती है पुरुष के मुकाबले, उसकी भी स्वामिनी स्त्री होती है, तो इसमें भी स्त्री को आगे रखा गया। और 14 हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु मोक्ष के अधिष्ठाता देव हैं और ये आज विष्णु रूप होकर के बैठे। तो ये हुए 4 फेरे। इसके बाद में जो है जिसको कहा जाता है सप्तपदी। सप्तपदी जो है 7 पैरों से चलने को भी सप्तपदी कह देते हैं और 7 वचनों को भी। फेरे 4 होते हैं, वचन 7 होते हैं। तो शास्त्रों में एक वाक्य आता है कि मंडपम मधुपर्कस्य लाजा होम परिक्रमा यावत सप्तसदी न्याय तावत कन्या संज्ञा कुमारी का। आज का जगह का अभाव होता है, इसलिए जो है इस तरह के सामुदायिक भवन बैंक्वेट हॉल आदि में बनाने लग गए हैं। तो कहने का इस मंडप से उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है। दूसरा जो है इसमें दही शहद और घी मिश्रित था, उससे क्या है वर के देह की पुष्टि हुई। वर के देह में अगर किसी प्रकार का कोई विकार था तो वो दूर हुआ। 14 वर और कसे में हुए और 14 इन्होंने अग्नि की परिक्रमा करी। तो इससे क्या है अग्नि देवता प्रसन्न हुए। अग्नि के समक्ष जो है 7 वचन मांगती है और ये 7 वचन जो है आपको इनको देने हैं। जीवन भर 7 वचनों का पालन करना है। ईमानदारी से वचनों का पालन करेंगे। इनको अपने दाएं तरफ बिठा रखा है, वैसे ही 7 बिठा करके करें तो ये आपके बाएं अंग आए, आपके पति रूप आए। स्वीकार है आपको? तथास्तु बोल करके पहली ढीली बिठा दें। ध्यान रखना इनको। आज के बाद में आप कोई दान आदि करें, किसी भी प्रकार का दान। क्या होता है दान? किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ दे देना दान कहलाता है। अब दान किस चीज़ का हो सकता है? भूमि दान, स्वर्ण दान, जल दान, अन्न दान। आज जैसे इनके पिताजी ने किया कन्यादान, महादान, ये भी एक दान है। आप इनमें से कोई भी दान करते हैं तो आप इनकी सहमति से करेंगे, इनसे सलाह मशवरा करके करेंगे। जब इनकी मर्जी हो तभी आपको दान करना है, इनकी मर्जी नहीं हो तो नहीं करना। ठीक है? अब वर पूछ बैठते हैं कि पंडित जी अगर किसी भिखारी को देना हो तो आजकल भैया फोन की सुविधा चलना करके देते हैं। स्वीकार है तो तथास्तु बोल करके दूसरी ढेरी उठा दो। तीसरा वचन है अवस्था त्रयम पालनम कुर्यात्। हर व्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था। तो इनकी बाल्य अवस्था इनके पिता के घर में बीत गई, बालकपन जो है। अब बची 2 अवस्थाएं, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। तो ये कहती हैं दोनों अवस्थाओं में आप इनका पालन करें। अब पालन से क्या मतलब है? युवावस्था में जो इन्हें ज़रूरत की चीज़ चाहिए वो ला करके दें। वृद्ध अवस्था में जो ज़रूरत की चीज़ चाहिए वो इन्हें समय पर उपलब्ध करवा करके दें, और वो भी जायज़ ज़रूरत की चीज़। ऐसा नहीं घर में पैसा पड़ा है 1 लाख रुपए और कह दें कि 5 लाख की गाड़ी ले लो, वो ना जायज़ होगा। जो जायज़ है, कभी कर्ज में नहीं होना और जायज़ तरीके से जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है? तथास्तु बोल करके तीसरी डेरी। 14 वचन है धनादि गोबेन एवं समुद्री कहनियात। ये जो शास्त्र हैं बहुत पुराने लिखे गए थे, जब बैंक सिस्टम नहीं होता था। तो ये वचन सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इसकी मैं आज के हिसाब से व्याख्या भी करूँगा, सुनना ध्यान। ये कहते हैं आज के बाद में आप कहीं धन गाड़ करके रखें, छुपा करके रखें, तो आप इनकी सहमति से रखें। अब धन जो है गाड़ करके छुपा करके आजकल कोई नहीं रखता। 2016 से पहले रखते थे। 2016 में जब नोटबंदी हुई सबके निकल गए, है ना? तो आजकल क्या होता है, बैंकों में रखा जाता है। जो कैश होता है हमारा वो बैंक अकाउंट में रखते थे, और जो
जेवरात होता है उसको बैंक लॉकरों में रख देते हैं। तो इनका कहने का तात्पर्य यह है कि आप घर में कोई भी कहीं पे भी पैसा रखें, बैंक में रखें, घर में रखें, किसी को उधार दें, घर में जो भी पैसा हो उसकी जानकारी इन्हें होनी चाहिए। इनसे सलाह मशवरा करके आप पैसा रखें, इन्हें बता करके रखें कि घर में कितना पैसा है, किसके पास कहाँ रखा हुआ है। तो ये आपके बाएं अंग है, आपके पत्नी रूपा है। और अगर ज़्यादा मॉडर्न तरीके से बोला जाए तो आपने अकाउंट नंबर दे देना इनको, ATM कार्ड पकड़ा देना, पिन जरूर बता देना, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। पांचवा है, हाँ चौथी डेरी मिटाओ। पांचवा है गवादि पशु क्रय विक्रय में समधि ग्रहणिया। ये कहते हैं आज के बाद में आप कोई गाय, हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट आदि खरीदे बेचें तो इनकी सहमति से खरीदे बेचें। मैंने बताया ये बहुत पुराने लिखे हुए हैं, जब पशुपालन होता था। आजकल शहरों में पशुपालन नहीं होता, तो इस वचन की जगह ले ली है व्हीकल्स में, वाहनों ने 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी होती है उसमें। तो इनका कहने का तात्पर्य यह है कि आप आज के बाद में कोई 2 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदें या बेचें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें बेचें तो आप इनकी सहमति से, इनसे सलाह मशवरा करके खरीदें बेचें तो ये आपके बाएं अंग आए, आपके पत्नी रूपा है। स्वीकार है? तथास्तु बोल करके 5वीं डेरी मिटा दीजिए। छठा वचन है वसंत आदि षड ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्। हिंदुस्तान में 6 ऋतु होती हैं, बाकी किसी देश में नहीं है। होती है ना? कौन कौन सी होती है? शरद, हेमंत, शिशिर। तो हिंदुस्तान की एक खासियत है कि हमारे हिंदुस्तान में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो ये कहते हैं कि आप इन 6 ऋतुओं में इनका पालन करें। मतलब व्यवहारिकता में 3 तरह के मौसम देखे जाते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश। तो ये कहते हैं कि इन तीनों मौसम के हिसाब से आप इन्हें वस्त्र और भोजन की व्यवस्था करके दें तो ये आपके बाएं अंग है। कैसे वस्त्र और भोजन की व्यवस्था होगी? गर्मी है, ऊनी वस्त्र आदि ला करके दें। सर्दी है तो ऊनी वस्त्र ला करके दें। गर्मी है तो कूलर, पंखा, AC लगवा करके दें। बारिश है तो छाता वगैरह का प्रबंध करके दें। और मौसम के हिसाब से जो खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो वो इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये आपके बाएं अंग आएंगे, आपके पत्नी रूप आएंगे। स्वीकार है? तथास्तु बोल करके छठी डेरी मिटा दो। 7वां और सबसे ज़्यादा जरूरी वचन है, 90% जो पुरुष होते हैं वो इस वचन को भूल जाते हैं, उन्हीं के घर में लड़ाई होती है। क्या है कि सखीसु मम हास्यम कटु वाक्यम न वदेत न कुर्यात् तदाम वा भवता वा मांगे आगच्छामि। इनका कहने का तात्पर्य है आज के बाद में आपके घर जाएंगी, वहाँ कुछ सखी सहेलियाँ बनाएंगी। सखी सहेलियों के सामने साथ में किसी दिन बैठी हूँ, आप अपने जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते होंगे, अपनी नौकरी से जल्दी घर वापस आ जाएं। ये अपनी सखी सहेलियों के साथ में बैठ करके हंस खिलखिला रही हूँ। किसी कारण से आपका मूड ठीक नहीं है। जब किसी का मूड ठीक नहीं होता तो क्या होता है, दूसरे की हंसी नहीं सुहाती। ऐसा होता है ना, आपके साथ होता है? बहुत गलत है। दूसरे को खुश देख करके खुश होना चाहिए। नहीं होता, कुछ लोगों के साथ में होता है। तो इनका कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी सखी सहेलियों के सामने कभी आपको इनका अपमान नहीं करना, अपने मित्रों के सामने कभी इन्हें नीचा नहीं दिखाना, अपने रिश्तेदारों के सामने कभी इनकी बेइज्जती नहीं करनी। अरे यार क्या कौन सी कथा चल रही है? समझिए, कहने का मतलब है अगर ये कोई गलती करती भी है, आपको गलती लग रही है, तो दुनिया के सामने तमाशा नहीं करना है। एकांत में बैठ करके प्रेम से इनको समझाइए इनकी गलती है, क्योंकि शांति से बैठ करके बात करने पर हर समस्या का हल निकल जाता है। दुनिया के सामने जो है तमाशा नहीं करना, कोई गलती हो भी जाए तो इन्हें प्यार से समझाइए, ठीक है। तो ये आपके बाएं अंग है, आपके पति रूपा है। स्वीकार है? तथास्तु बोल करके साथ में देखिए। पर कामिनी न राग दृष्टवा न च विलोकनीय। कहती है साथ सहेलियों की बात छोड़िए, आज के बाद आप किसी भी स्त्री जाति को देखें तो माँ बाप के रूप में मेरे से बड़ी, छोटी है बहन बुआ के रूप में देखें, और भी छोटी है बेटी के रूप में देखें। हे प्रभु, धर्म पत्नी का दर्जा मुझे और केवल मुझे मिले तो मैं आपके बाएं आऊँ। बहुत बड़ी बात कही है। तो लड़का जो है वो कहता है भाई मैं भी अपने माँ बाप के यहाँ जोड़ हुआ हूँ, मैंने भी जो कुछ सीखा है मैं पढ़ गया।
हाँ जी। वर कन्या से कहता है कि आपने मेरे से 7 वचन मांगे। आज जो है वर का ओहदा कन्या से बड़ा है, तो कहते हैं ओहदा बड़ा है तो वचन भी ज़्यादा होने चाहिए। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो वर कहता है मुझे 14 वचन दो। 14 वचन सुन करके जो है कन्या अपने स्वभाव पर आ जाती है। स्त्रियों का बड़ा अच्छा स्वभाव होता है, बड़ी अच्छी आदत होती है। क्या होती है? मोल भाव करने की। तो यहाँ पर भी वो मोल भाव करेंगी, अपने मतलब जो नेचर है उसके वशीभूत होकर के करना ही पड़ जाता है। तो ये कहते हैं भाई 14 कि स्वामी 14 वचनों का पालन तो नहीं हो पाएगा, आप जो है कम करें वचन। तो वचन आपने जो है एक बार में ही 7 वचन कम कर दिए कि ठीक है 7 वचन आपने मुझसे लिए, 7 वचन ही मुझे दे दो। इसमें भी नहीं आपत्ति है कि 7 वचनों का पालन भी नहीं हो पाएगा, इनके भी आधे कर दो। 7 के आधे कितने होते हैं? वर कन्या को कहता है आपको ध्यान से सुनना है और इन वचनों का पालन भी करना है। ये आपको कहते हैं कि उद्याने मदपाने च पितृजहे गमनेन आज्ञा भंगम चतुष्टकम। कहने का तात्पर्य आप आज के बाद में उद्यान में कभी अकेले मत जाना। उद्यान का मतलब जंगल होता है। आजकल वैसे जंगल तो रहे नहीं, पर ये कहते हैं कि आप घर से कभी अकेले बाहर मत जाना। किसी कारणवश आपको जाना पड़े तो इनके घर में से किसी सदस्य को साथ में लेकर के जाएं और संभव हो सके तो इन्हें साथ में लेकर के जाएं। स्वीकार है आपको? बोलिए स्वस्ति। दूसरा वचन है मद पाने। जहाँ लोगों ने मदिरा पान कर रखी हो, जहाँ शराब पिए हुआ व्यक्ति हो। देखिए मद का मतलब नशा होता है। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन का बाहु होता है, मद में होता है। तो उसे दूसरे की इज्जत और दूसरे के मान सम्मान की परवाह नहीं होती। तो ये कहते हैं इस प्रकार का कोई भी मद पान किया हुआ व्यक्ति हो, मद में चूर व्यक्ति हो, उसके सामने होकर के आप अकेले न जाएं। अगर किसी कारणवश आपको जाना, क्या होता है मदिरा पान से हम तात्पर्य लेते हैं शराब पिए हुए व्यक्ति का। शराब पिया हुआ व्यक्ति अपने होश में नहीं होता। हो सकता है वो आपसे कोई ऐसा शब्द कह दे जिससे आपके मान को हानि हो। तो यहाँ ये आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे वचन लेते हैं कि मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के सामने होकर के कभी मत जाना। स्वीकार है आपको? बोलिए स्वस्ति। अब यहाँ कन्या को एक वचन और याद आ जाता है जी कि आपने वचन मांगा मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के सामने होकर के मत जाना। कल को अगर आप मदिरा पान करके आए तो ये आपके सामने भी नहीं आएंगे, वचनबद्ध है। तो यहाँ आपको वचन देना है कि आप मदिरा पान नहीं करेंगे कभी भी जीवन में। नहीं करेंगे ना? चलिए बच्चा है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा वचन है पितृगृहे गमनेन। दादा ये आपको कहते हैं कि आज के बाद में आपको अपने पिता के घर में भी इनकी मर्जी के बिना नहीं जाना। ये वचन सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जिस पिता के घर में इतने बड़े हुए उस पिता के घर में भी नहीं जाना। तो इसके पीछे तर्क है। माता सती और भगवान शिव की कथा सभी ने सुनी है। माता सती जो है अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के गई। वहाँ पर उनके पिता ने जो है महादेव जी का अपमान किया जिसे वो सहन नहीं कर पाई और यज्ञशाला में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो यहाँ पर भी आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि आपको 2 त्योहारों की छूट मिलती है, रक्षाबंधन और भैया दूज। उसके अलावा आपके पिता के घर में कोई कितना भी बड़ा फंक्शन है, कितना भी बड़ा उत्सव है, जब तक इन्हें सम्मान के साथ में नहीं बुलाया जाता तब तक आपको नहीं जाना। सिर्फ आपको बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया तो आपको नहीं जाना। सिर्फ इनसे कहा गया, आपको नहीं कहा गया तो आप खुशी खुशी जा सकते हैं, क्योंकि अब जो है इनके पीछे आपको चलना है। स्वीकार है आपको? बोलिए स्वस्ति। 14 वचन है कि आज्ञा भंगम। ये कहते हैं आज के बाद में आप अर्धांगिनी बनकर के इनके घर में जाएंगे, इनके बड़े बुजुर्ग, इनके माता पिता, भाई बहन किसी काम कहे कि आपसे कहें या ये आपसे किसी काम कहे कि कहें तो आपको इनमें से किसी की भी आज्ञा भंग नहीं करनी। किसी काम कहे के लिए कहें, आप किसी दूसरे कार्य में भी व्यस्त हैं तो आप अपनी परिस्थिति बताइए, सीधा मना नहीं करना आपको कि मैं नहीं कर सकती। आपको जो है सबकी आज्ञा का पालन करना है तो ये आपको अपने भाई अंग अपने पत्नी रूपा स्वीकार करेंगे। स्वीकार है आपको वचन? बोलिए स्वस्ति। एक बार तालियां बजा दीजिए, तो बड़ी ही खुशी की बात है। एक बार खड़े हो जाइए।
बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना। ओ, तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति, चांद वहाँ तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ, घर सूना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कहता है हर कोई तू दादी की परछाई। कहता है हर कोई तू दादी की परछाई। बेटी में माँ देखी तो आँख मेरी भर आई। रंग रूप के संग विधाता दे उनका गुण सारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
अपना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हें इश्क में बेकरारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सफर छोड़े जाते, न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना। जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी।
खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। आँखों का पानी अंजुरी में भर के संकल्प ले लेंगे हम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। मांग रहा है प्यार विदाई, हंस के विदा दो सनम। दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। बछसे खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बार जानो। बछसे खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बार जानो। बछसे खान मजकूर। इकबाल सईद, फरज़ई, फरज़ई सईद, आफरीन। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से। तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे
दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना ये बाबुल की गली। बन गया परदेस घर जन्म का, मिली है दुनिया मुझे नई। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा, नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है पति